बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सर्वे ऑफ रेप्टाइल्स। इसमें हमने ऑर्डर टेस्टुडाइन्स पढ़ लिया पहले पिछले वाले लेक्चर्स में। उसके बाद हमने देख लिया रिंकोसेफेलिया ऑर्डर और उसके बाद क्रोकोडिलिया ऑर्डर हमने स्टडी कर लिया। अब हमारे पास एक जो ऑर्डर रिमेनिंग है दैट इज़ ऑर्डर स्क्वामेटा। स्क्वामेटा एक काफ़ी वैरायटी रखने वाला जो है वो एक ऑर्डर है। इसके अंदर आगे मज़ीद 3 सब ऑर्डर्स इंक्लूड किए जाते हैं। स्क्वामेटा में हमने जनरली देखा था कि ये बेसिकली लिजर्ड्स और स्नेक्स और वॉर्म लिजर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल एक ऑर्डर है। तो हम इसको स्क्वामेटा को मज़ीद डिटेल से अभी देख लेते हैं। द ऑर्डर स्क्वामेटा इज़ डिवाइडेड इंटू 3 सब ऑर्डर्स. Ancestral members of these suborders originated in the Lepidosaur lineage about 150 million years ago and diverged into numerous modern forms. यानी बेसिकली जो है वो ये हमारे पास लेपिडोसॉरियन ओरिजिन है। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के हवाले से आगे जाकर इसके मज़ीद 3 सब ग्रुप्स बन जाते हैं, 3 सब ऑर्डर्स बन जाते हैं, जिसमें एक सब ऑर्डर है लिजर्ड्स का, एक सब ऑर्डर है स्नेक्स का और एक सब ऑर्डर है वॉर्म लिजर्ड्स का। जो सब ऑर्डर है सबसे पहला दैट इज़ सॉरिया। सॉरिया जो है वो लिजर्ड्स के ऑर्डर का सब ऑर्डर का नाम है। अबाउट 3300 स्पीशीज़ ऑफ लिजर्ड्स आर इन द सब ऑर्डर सॉरिया. In contrast to snakes, lizards usually have 2 pairs of legs and their upper and lower jaw unite anteriorly. यानी इसमें अगर आप लिजर्ड्स की बॉडी को देखें तो वो क्योंकि हम इसी एक ही ऑर्डर स्क्वामेटा को स्टडी कर रहे हैं, इसमें हमने लिजर्ड्स और स्नेक्स और वॉर्म लिजर्ड्स के आपस में डिफरेंसेस पढ़ने हैं। तो इसमें हम ये देखेंगे कि बेसिकली इनको हमने 3 अलग अलग सब ऑर्डर्स में क्यों रखा है। तो उसकी वजह यह है बेसिकली कि लिजर्ड्स को देखा जाए और स्नेक्स को देखा जाए तो अपेरेंटली भी हमें इनकी जो बॉडी है उनके अंदर सिमिलैरिटीज़ जो है वो नहीं नज़र आती हैं, अगरचे ये एक ही ऑर्डर में प्लेस किए जाते हैं। तो वो बेसिकली डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या हैं इनके आपस के? सबसे पहला फ़र्क ये है कि स्नेक्स को अगर हम देखें तो हमें बज़ाहिर उनमें कोई लिम्स कोई लेग्स नज़र नहीं आती हैं, जबकि लिजर्ड्स में देखा जाए तो उनके अंदर 2 पेयर्स ऑफ लेग्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। लिम्स 4 लिम्स भी हैं और हाइंड लिम्स के भी पेयर्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये मूव करती हैं। दूसरा जो बेसिक फ़ीचर है वो इनके माउथ रीजन का है। माउथ रीजन में अगर आप देखें ये जो एंटीरियर पोर्शन है जिसको हम अपर जॉ का एंटीरियर पोर्शन कहेंगे, जो कि सबसे आगे की तरफ फेस कर रहा है, यहाँ पे ये यूनाइट करता है। यानी ये राइट साइड वाला जॉ उसके लेफ़्ट साइड वाले जॉ के साथ जॉइंट है, यहाँ पे उनके दरमियान में कोई सेपरेशन नहीं है। जबकि स्नेक्स के अंदर हम ये देखेंगे कि ऊपर वाला ही जॉ दरमियान से जो है उसके अंदर एक दरार सी है या आपस में वो उसकी अटैचमेंट नहीं है, जिसकी वजह से वो उसकी जो राइट साइड है जॉ की वो उसकी लेफ़्ट साइड जॉ से फ्रीली मूव कर सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आप एनाकोंडा को ले लें या बड़े बड़े स्नेक्स को ले लें जो कि शिकारी होते हैं और जो अपने प्रे को एज अ होल जो है वो अपनी बॉडी में ले जाते हैं, यानी इतना बड़ा मुंह खोलते हैं कि पूरे का पूरा शिकार जो है उसको एनगल्फ कर लेते हैं। तो बेसिकली उसकी रीज़न यही होती है कि एक तो जॉज इस साइड से फ्री हैं अपर और लोअर जॉ, और दूसरी यहाँ से एंटीरियर जो साइड है मुंह का अगला हिस्सा उसमें भी राइट जॉ अलग लेफ़्ट जॉ अलग, फिर नीचे वाला राइट जॉ और लेफ़्ट जॉ अलग अलग। तो 4 हिस्से आप कह सकते हैं कि जॉज के हो जाते हैं, अपर लोअर राइट और लेफ़्ट। तो इसकी वजह से इसकी माउथ कैविटी जो स्नेक्स की है बेसिकली वो ज़्यादा से ज़्यादा खुल सकता है, और जितना ज़्यादा उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होगी उतना ही बड़ा प्रे जो है वो उसको स्वेलो कर सकता है, उसको एनगल्फ कर सकता है। तो लिजर्ड और स्नेक्स के अंदर बेसिकली 2 फीचर्स यही हमें अपेरेंटली नज़र आते हैं। पहला फीचर ये है कि लिजर्ड्स के अंदर जो 4 लिम्स और हाइंड लिम्स के पेयर्स मौजूद हैं और इसके जो जॉज हैं वो एंटीरियरली यूनाइटेड हैं, यानी इसकी माउथ कैविटी उतना ज़्यादा नहीं खुल सकती जितने स्नेक्स के अंदर पॉसिबिलिटी मौजूद है। The few lizards that are legless retain remnants of the pectoral girdle and sternum. यानी लिजर्ड्स की भी कुछ ऐसी स्पीशीज़ मौजूद हैं जिनके देखने में बज़ाहिर हमें कोई लेग्स नज़र नहीं आती, लेकिन अगर उनकी बॉडी की एनाटमी देखी जाए तो उनके अंदर बॉडी के अंदर एंडोस्केलेटन में पेक्टोरल गर्डल यानी वो अटैचमेंट जहाँ पे ये इसके 4 लिम्स मौजूद होते हैं, इसकी स्टर्नम के साथ या इसकी बैकबोन के साथ वो पेक्टोरल गर्डल भी मौजूद होता है और उसके रेमनेंट्स मौजूद होते हैं जिनके ज़रिए से लिम्स का ओरिजिन होना था। Lizards vary in length from only a few centimeters to as large as 3 meters. यानी छोटे छोटे लिजर्ड्स जैसे हम अपने घरों में देखते हैं होम लिजर्ड्स, वो वॉल लिजर्ड्स जिनको हम कहते हैं वो छोटी से छोटी भी मौजूद हैं, और इनकी जाइंट लिजर्ड्स की भी एग्जांपल्स हैं जिनकी लंबाई 3 मीटर्स तक जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है। Many lizards live on the surface substrates and retreat under the rocks or logs when necessary. यानी बेसिकली अमूमन आपको ये सरफेस सबस्ट्रेट के ऊपर मिलेंगी, जैसे दीवारों के ऊपर, दरख्तों के ऊपर, मुख्तलिफ़ जगहों पे आपको एक्सपोज भी मिलेंगी, और जब ज़रूरत पड़े तो अपने आप को पत्तों में, दरख्तों में या जंगलात में नीचे जो फ़र्श है पत्तों का उसके अंदर भी छुपा लेती हैं।
Others are burrowers or tree dwellers. Most lizards are oviparous, some are ovoviviparous and some are viviparous. यानी तीनों कैटेगरीज इनकी मौजूद हैं, कुछ एग लेइंग हैं, कुछ ओवोविविपेरस हैं और कुछ टोटली विविपेरस हैं. They usually deposit their eggs under the rocks, debris or in burrows. यानी अपने क्लच की जो है ये सेफ्टी के लिए उसको मुख्तलिफ जगहों पे इसको सेफ जगह पे महफूज भी कर लेती हैं, चाहे वो उसको रॉक्स के नीचे दें, चाहे डेब्रिस के अंदर, चाहे किसी बरो के अंदर जाकर छुपा दें अपने एग्स को. अब आगे अगर देखा जाए तो इन लिजर्ड्स के अंदर भी आगे ग्रुपिंग है. लिजर्ड्स की भी मुख्तलिफ आगे से टाइप्स अल्लाह ताला ने बनाई हैं. सबसे पहला जो ग्रुप, सबसे पहली जो कैटेगरी है गेकोज. दे कॉमनली फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ ह्यूमन ड्वेलिंग्स. यानी हमारे घरों में जिस तरह की नज़र आती हैं हमें छिपकलियाँ, उनको हम वॉल लिजर्ड्स जिनको कहते हैं, तो उनको गेकोज कहा जाता है. अमूमन ये इंसानों के साथ साथ ही उनके हैबिटेट्स होते हैं. दे आर शॉर्ट एंड स्टाउट. दे आर नॉक्टर्नल एंड अनलाइक मोस्ट लिजर्ड्स आर केपेबल ऑफ क्लिकिंग वोकलाइजेशंस. यानी देखा जाए तो अमूमन आपको रात के टाइम में ही लाइट्स के नीचे नज़र आती हैं, रोशनी में नज़र आती हैं. तो इनका एक तो नॉक्टर्नल हैबिट है इनकी. दूसरी बात यह कि ये मुख्तलिफ़ तरह की आवाज़ें पैदा करती हैं. रात को जैसे खामोशी होती है तो आपको अमूमन आवाज़ें भी सुनाई देती हैं इनके डराने की. तो वोकलाइजेशन भी इनकी इंपॉर्टेंट है. और दूसरा ये कि अमूमन नॉक्टर्नल है, रात के वक्त आपको दिखती हैं. देयर लार्ज आइज़ विद प्यूपिल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट टू अ नैरो स्लिट ड्यूरिंग द डे एंड डायलेट वाइडली एट द नाइट आर अडेप्टेड फॉर नाइट विजन. यानी बेसिकली इनकी आइज़ का विजन ही ऐसा है कि वो रात के वक्त ज़्यादा अच्छा देख सकती हैं, दिन के वक्त उनकी नज़र जो है वो इतनी अच्छी नहीं है. सो इसलिए इनका नॉक्टर्नल हैबिट है. एडहेसिव डिस्क ऑन द डिजिट्स एड इन क्लिंगिंग टू ट्रीज एंड वॉल्स. यानी हम जो कहते हैं कि ये दीवार के साथ कैसे लटकी हुई हैं, कैसे चिपकी हुई हैं, तो बेसिकली इनके पैड्स के अंदर या इनकी डिजिट्स के दरमियान, उंगलियों के दरमियान में इनके एडहेसिव पैड्स होते हैं जो कि इनको चिपकाए रखते हैं दरख्तों पे या दीवारों के साथ. दूसरी कैटेगरी जो इनकी है उनको हम कहते हैं इगुआनास. इगुआनास हैव रोबस्ट बॉडीज़. यानी इनकी फूली हुई मोटी मोटी बॉडीज़ होती हैं. शॉर्ट नेक्स एंड डिस्टिंक्ट हेड्स. यानी बेसिकली हम देखें तो गोल मटोल से इनकी बॉडी रोबस्ट नज़र आती है, शॉर्ट नेक्स है इनकी और हेड भी वाज़े नज़र आता है. दिस ग्रुप इंक्लूड्स द मेरीन इगुआनास ऑफ द गैलापागोस आइलैंड्स एंड द फ्लाइंग ड्रैगन्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया. यानी बेसिकली इसमें आप कह सकते हैं कि बड़े बड़े साइज़ की इनके अंदर छिपकलियाँ मौजूद हैं. अमूमन गैलापागोस आइलैंड्स में या साउथ ईस्ट एशिया जिसमें हमारे ममालिक भी आ जाते हैं, इनके अंदर ये फ्लाइंग ड्रैगन्स जिनको हम ड्रैको कहते हैं उस शक्ल में ये छिपकलियाँ मौजूद हैं. द लेटर हैव द लेटरल फोल्ड्स ऑफ स्किन सपोर्टेड बाय रिब्स. जिसको हम फ्लाइंग ड्रैगन कह रहे हैं. फ्लाइंग ड्रैगन का मतलब क्या है? उड़ने वाली एक छिपकली है. उड़ती वो कैसे है? बेसिकली उड़ना नहीं है उसका काम, बल्कि वो ग्लाइड करती है. हवा में तैर कर जो है वो ऊंची सरफेस से नीचे यानी दरख्तों से नीचे ग्लाइड करके आ सकती है. तो उस मकसद के लिए इसके जो बेसिकली स्ट्रक्चर हैं स्किन के, उसके रिब्स के साथ अटैचमेंट है, जिसकी वजह से हमें देखने में जैसे बिल्कुल हम बैट्स को देखते हैं, चमगादड़ों को देखते हैं, उनमें पर नहीं होते लेकिन वो स्किन के फोल्ड्स होते हैं जो को उनको हेल्प करते हैं उड़ने में. उसी तरह से इन फ्लाइंग ड्रैगन्स के अंदर भी ऐसी ही कॉम्पोजिशन है कि स्किन इसकी जो रिब्स हैं उसके साथ मिलकर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाती है कि देखने में हमें ये परों जैसे फील होते हैं या विंग्स लगते हैं. लाइक द रिब्स ऑफ एन अम्ब्रेला, द रिब्स ऑफ ड्रैको कैन एक्सपैंड टू फॉर्म अ ग्लाइडिंग सरफेस. यानी वो इस तरह से जैसे फैले हुए पर होते हैं उस तरह से इसको ग्लाइडिंग सरफेस बन जाती है इसकी बॉडी में. व्हेन दिस लिजर्ड लॉन्चेस इटसेल्फ फ्रॉम अ ट्री इट कैन ग्लाइड 30 मीटर्स और मोर. यानी इतना ज़्यादा ये अपने आप को ऊंचाई से नीचे ला सकती है कि 30 मीटर्स का फासला जो है वो उसी ग्लाइडिंग जो सरफेस है उसकी स्किन की उसकी मदद से ये तय कर सकती है. तीसरा जो इसका ग्रुप है दैट इज़ कॉल्ड कैमिलियन, जो आपको इस फिगर में भी नज़र आ रहा है. ये कैटेगरी है, ये भी कैमिलियन जिनको हम गिरगिट कहते हैं जो कि रंग बदलती हैं, ये भी लेजर्ड्स की ही एक कैटेगरी है. इनको हम एक जो है वो नाम दे रहे हैं कैमिलियंस का. दे लिव मेनली इन अफ्रीका एंड इंडिया. कैमिलियंस आर अडेप्टेड टू अर्बोरियल लाइफ स्टाइल एंड यूज अ लॉन्ग स्टिकी टंग टू कैप्चर द इंसेक्ट्स. यानी बेसिकली ये अर्बोरियल बैरन किस्म के एरियाज़ में या डेजर्ट्स में या अमूमन स्टे करती हैं और इंसेक्ट्स जो हैं उनको अपना शिकार बनाती हैं. अनोलिस और द पेट स्टोर कैमिलियन इज़ ऑल्सो एन इग्वानिड बट इज़ नॉट अ ट्रू कैमिलियन. यानी इसकी एग्जांपल्स फिर आगे से मज़ीद बताई गई हैं कि एक एग्जांपल इसकी अनोलिस है या फिर पेट स्टोर जिसको कैमिलियन कहा जाता है, मिलती जुलती है इग्वाना से, लेकिन असल में ये ट्रू कैमिलियन नहीं है. कैमिलियंस एंड अनोलिस आर वेल नोन फॉर देयर ability to change their color in response to illumination, temperature or their behavioral state. यानी किसी भी वजह से इनकी स्किन के अंदर जो क्रोमेटोफोर्स मौजूद हैं उसकी वजह से ये अपने रंग तब्दील करने की सलाहियत रखती है
और इसका बेसिकली स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, चाहे वो इल्यूमिनेशन की वजह से, चाहे टेम्परेचर की वजह से, चाहे अपने बिहेवियर की वजह से वो कलर चेंजिंग कर रही हो। लिजर्ड्स की मोस्टली जो स्पीशीज़ हैं वो वेनमस नहीं है, यानी ख़तरनाक नहीं है या जहरीली नहीं है, सिवाय एक स्पीशी के। द ओनली वेनमस लिजर्ड्स आर द गाइला मॉन्स्टर, जिसको हम हेलोडर्मा का नाम देते हैं बेसिकली। तो हेलोडर्मा या गाइला मॉन्स्टर जो है वो एक वेनमस लिजर्ड है, जहरीली है। एंड अ मैक्सिकन बीडेड लिजर्ड हेलोडर्मा हॉरिडम। These heavily bodied lizards are native to south western North America, यानी अमूमन अमेरिका के स्टेट्स के अंदर ये रेस्ट्रिक्ट हुई हुई है। Venom is released into the grooves on the surface of teeth and introduced into the prey as a lizard chews, यानी जब ये काटती है किसी शिकार को या किसी भी दूसरे एनिमल को, तो इसके दांतों में से जो है ग्रूव्स होते हैं या सुराख होते हैं या खोखले होते हैं, उनके ज़रिए से इसका वेनम रिलीज़ होकर उस प्रे के अंदर या जिसको वो च्यू कर रही है या बाइट कर रही है उसकी स्किन के अंदर ये अपना जहर उतार देती है। लिजर्ड बाइट्स आर सेल्डम फैटल टू ह्यूमंस, यानी जहर बहुत ज़्यादा इतना ख़तरनाक नहीं होता कि इंसानों के लिए जानलेवा हो जाए। कभी कभार सूरत हाल ऐसी हो सकती है कि वो फैटल हो, अदरवाइज़ जो है वो इसका वेनम जानलेवा इतना ज़्यादा नहीं हो सकता। ये थी हमारे पास डिटेल्स। बेसिकली जो हमारे पास लिजर्ड्स का सब ऑर्डर है दैट इज़ कॉल्ड सब ऑर्डर सॉरिया। तो इसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह की, जैसे हमने इग्वानास देखी, कैमेलियंस देखी, हमारे पास डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज़ हैं, गेकोज़ हैं, इसमें हम वेनमस लिजर्ड्स को भी इंक्लूड करते हैं। तो ये सारी कैटेगरी जो थी ये फॉल करती हैं सब ऑर्डर सॉरिया में, जिसको हम लिजर्ड्स कहते हैं। कैमेलियन का एक और फीचर ये है कि वो अपनी जो टंग है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रोट्रूड करके ला सकती हैं, यानी इनकी ज़बान बहुत लंबी होती है। इनकी बॉडी के अपने टोटल साइज़ से भी लंबी इनकी टंग हो सकती है, जिसको ये एकदम स्वीप आउट करके किसी इंसेक्ट को या किसी भी शिकार को आराम से ये पकड़ सकती हैं, उसको फ्लिप बैक कर लेती हैं उस पकड़ने के बाद। ऑर्डर स्क्वामेटा के अंदर जो सेकंड सब ऑर्डर इंक्लूड हम करेंगे दैट इज़ कॉल्ड सरपेंटीज़। सब ऑर्डर सरपेंटीज़ के अंदर आते हैं स्नेक्स। स्नेक्स जो हैं इनके हमने बेसिक जो डिफरेंसेस थे लिजर्ड से वो तो हमने देख लिया है कि बेसिकली दो डिफरेंसेस हमें नज़र आते हैं। एक है कि स्नेक्स के अंदर हमें कोई लेग्स कोई लिम्स नज़र नहीं आते, एंड सेकंड वन कि जो स्नेक्स हैं बेसिकली उनके अंदर माउथ की हमने सेपरेशन देखी है जॉज़ के हवाले से कि एंटीरियर साइड पे उसके राइट और लेफ़्ट जॉज़ जो हैं वो आपस में जॉइंट नहीं होते। इसी तरह से लोअर जॉ भी ये अलग अलग हो सकते हैं, और इसको ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल करके अपने शिकार को एज अ होल जो है वो निगल सकता है, उसको स्वेलो कर सकता है। तो ये दो बेसिक डिफरेंसेस हैं हमारे पास सरपेंटीज़ और सॉरिया के अंदर। अबाउट 2300 स्पीशीज़ आर इन ऑर्डर सरपेंटीज़, ऑल्दो द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ स्नेक्स आर नॉट डेंजरस टू ह्यूमंस, अबाउट 300 स्पीशीज़ आर वेनमस। यानी हमारे पास टोटल 2300 स्पीशीज़ हैं, जिसमें से तकरीबन 300 स्पीशीज़ जो हैं वो इनकी वेनमस हो सकती हैं, बाकी जो है वो जहरीले नहीं होते। वर्ल्ड वाइड 30,000 to 40,000 पीपल डाई फ्राम स्नैक बाइट्स ईच ईयर, यानी दुनिया भर में हमारे पास एक साल के अंदर 30,000 से लेकर 40,000 अमवात हो जाती हैं इन स्नैक बाइट्स से, जो कि अमूमन हमारे एरियाज़ के अंदर या साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ये वाले इंसिडेंट्स होते हैं। इन यूनाइटेड स्टेट्स फ्यूअर दैन 100 पीपल डाई ईच ईयर फ्राम स्नैक बाइट्स, यानी वो इलाके जो कि यूनाइटेड स्टेट्स या अमेरिका के इलाके हैं उनके अंदर अमवात इतनी ज़्यादा रेशो नहीं है, वहाँ पे साल भर में जो है वो तकरीबन 100 लोग मर सकते हैं इस स्नैक बाइट की वजह से। Snakes are elongate and lack the limbs, although vestigial pelvic girdles and appendages are sometimes present. यानी देखने में बज़ाहिर हमारे जो स्नैक्स हैं इनकी बॉडी के ऊपर कोई लिम्स नज़र नहीं आते, लेकिन इनके भी एनाटॉमिकली देखा जाए तो इनकी बॉडी के अंदर वेस्टिजियल का मतलब क्या होता है कि ऐसे एरियाज़ ऐसी बॉडी के पार्ट्स जो कि जिनका फंक्शन ना रहा हो, नॉन फंक्शनल हो गए हों और वो ज़ाया शुदा जिनको हम हिस्से कहते हैं या ऑर्गन्स कहते हैं, तो वेस्टिजियल सर्फेसिस मौजूद हो सकती हैं पेल्विक गर्डल की। पेल्विक गर्डल वो एरिया है जहाँ पर लोअर लिम्स या हाइंड लिम्स अटैच्ड होते हैं। द स्केलेटन मे कंटेन मोर देन 200 वर्टिब्री एंड पेयर्स ऑफ रिब्स। हम देखें तो सांप जो है उसकी बॉडी हमें काफ़ी लंबी नज़र आती है, तो जितना लंबा सांप होगा उतने ही ज़्यादा उसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम उसका लंबा होगा, यानी उसकी रीढ़ की जो हड्डी है वो उतनी ही इलोंगेटेड होगी, और जितनी वो इलोंगेटेड है इसका मतलब क्या है उसके अंदर वर्टिब्री की तादाद भी उतनी ज़्यादा है। तो इसमें अमूमन जो है वो 200 से ज़्यादा वर्टिब्री होते हैं, और जितने वर्टिब्री हैं ज़ाहिरी बात है आगे जो उसकी वेंट्रल डॉर्सल साइड पे आपको वर्टिब्री नज़र आएंगे और वेंट्रल साइड पे वो रिब्स के साथ पसलियों के साथ जुड़े होंगे, तो उतनी ही लंबाई में उनकी रिब बोन्स हैं और उतनी ही लंबाई में उसके वर्टिब्रीज एग्जिस्ट करते हैं।
स्नैक्स पोजेस स्कल अडेप्टेशंस दैट फैसिलिटेट swallowing लार्ज प्रेज, यानी इनके अंदर जैसे हमने अपर और लोअर जॉ की अडेप्टेशंस देखी कि उनके जॉज इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि वो बहुत आसानी से मूव कर सकते हैं एक दूसरे से सेपरेटली, इंडिपेंडेंटली, और बड़े से बड़ा शिकार जो है उसको इनगल्फ कर सकते हैं। दीज अडेप्टेशंस इंक्लूड द अपर जॉज दैट आर मूवेबल ऑन द स्कल एंड अपर एंड लोअर जॉज दैट आर लूजली जॉइंट सो दैट ईच हाफ ऑफ द जॉ कैन मूव इंडिपेंडेंटली। ईच हाफ ऑफ द जॉ का मतलब यही है कि राइट साइड जो है वो लेफ्ट साइड से इंडिपेंडेंटली खुल सकती है और जितना बड़ा चाहे वो अपना मुंह खोल लेते हैं। अदर डिफरेंसेस बिटवीन लिजर्ड्स एंड स्नेक्स इंक्लूड द मैकेनिज्म ऑफ फोकसिंग ऑफ द आइज एंड द मोर्फोलॉजी ऑफ द रेटिना, यानी इसमें आइज़ के भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं लिजर्ड्स और स्नेक्स के आपस में। इलोंगेशन एंड नैरोइंग ऑफ द बॉडी हैज़ रिजल्टेड इन द रिडक्शन और लॉस ऑफ द लेफ्ट लंग, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द गॉल ब्लैडर, राइट किडनी एंड ऑफन द गोनेड्स, यानी क्योंकि हम देखते हैं कि स्नेक्स की बॉडी जो है वो एक इलोंगेटेड बॉडी है और कुछ स्मार्ट सी बॉडी है इनकी, जिसकी वजह से हम जैसे ऑर्गन्स के पेयर्स होते हैं, किडनीज़ का राइट और लेफ़्ट का पेयर है, इसी तरह लंग्स का पेयर है या गोनेड्स के पेयर्स होते हैं, तो उनके अंदर डिस्प्लेसमेंट हो गई है, यानी दो जो पैरेलल ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, बल्कि आप कह सकते हैं कि राइट किडनी हो सकता है कि थोड़ा सा आगे की तरफ हो, लेफ़्ट किडनी थोड़ा सा पीछे की तरफ हो, क्योंकि इसकी बॉडी स्लिम है, तो उसकी वजह से ऑर्डर्स डिस्प्लेस हो गए हैं। तो उसमें ऑर्डर्स जो हैं उनमें किडनीज़ की भी डिस्प्लेसमेंट हो सकती है या इवन रिडक्शन भी हो सकती है ऑर्गन्स की, कि कुछ एक ऑर्गन मौजूद हो, राइट साइड वाला मौजूद हो और लेफ़्ट साइड वाला ख़त्म कर दिया गया हो, क्योंकि इसकी बॉडी की कॉम्पोजिशन ऐसी है। Elongation and narrowing of the body has resulted in the reduction or loss of the left lung, displacement of the gallbladder and right kidney, and often the gonads. Most snakes are oviparous, although a few such as the New World boas and garter snakes give birth to the living ones. यानी बेसिकली ये ओविपैरस होते हैं, एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, लेकिन कुछ स्पीशीज़ ऐसी ऐसी हैं जो कि विविपैरस हैं और बच्चे देती हैं। बेसिकली इनका जो एवोल्यूशनरी ओरिजिन है दैट इज़ 135 मिलियन ईयर्स ओल्ड। इसमें क्रीटेशियस डिपॉजिट्स से हमें इनकी रिमेन्स मिलती हैं। इनका जो फॉसिल रिकॉर्ड है वो 135 मिलियन ईयर्स पहले से मिला हुआ है। तो इसमें अमूमन पहले जो स्नैक्स थे वो बरोअर्स थे, उसके बाद इनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की अडेप्टेशंस जब आई हैं, जैसे इनके अंदर लेग्स मौजूद नहीं है, तो उसके बारे में यही एज्यूम किया जाता है कि क्योंकि ये बरोअर्स थे, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर बिल बनाकर रहते थे और बहुत ज़्यादा एंटेंगल्ड एरिया के अंदर रहते थे, तो अगर लिम्स होते, क्योंकि सांप जितना लंबा होगा उसके हर वर्टिब्रा के साथ अगर लिम्स मौजूद होते तो वो उसके लिए ख़राबी हो सकती थी या उसके लिए मुश्किलात बढ़ा सकती थी। सो इसके अंदर जो है वो सेकेंडरीली जो है वो लिम्स को ख़त्म कर दिया गया। ये इनकी अडेप्टेशन बेसिकली एवोल्यूशन के साथ साथ बताई जाती है कि इस तरह से लॉस ऑफ लेग्स बेसिकली जो है वो उसका अडेप्टिव फीचर है कि उसके लिए अगर लेग्स होते तो उसके लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते थे। एंड पे अब हम देख लेते हैं सब ऑर्डर एम्फिस्बीनिया, जिनको हम वर्म लिजर्ड्स कहते हैं। यानी 3 बेसिकली सब ऑर्डर्स जो हमने देखे हैं, पहला वाला सॉरिया जिसमें हमने लिजर्ड्स को इंक्लूड किया, उसके बाद नेक्स्ट वाला सर्पेंटीज जिसमें हमने स्नेक्स को पढ़ा, और आखिर में अब आता है सब ऑर्डर एम्फिस्बीनिया। एम्फिस्बीनिया में जैसे नज़र आ रहा है फिगर में कि एक वर्म की तरह से हमें एक स्ट्रक्चर बॉडी का नज़र आता है। बेसिकली ये वर्म नहीं है बल्कि एक लिजर्ड है जिसकी बॉडी की शेप वर्म जैसी है। About 135 species are in the suborder Amphisbaenia. They are specialized burrowers that live in the soils of Africa, South America, the Caribbean and the Mid East. मुख्तलिफ रीजन्स में दुनिया में पाई जाती हैं। अमूमन बरोइंग स्पीशीज़ हैं। बरोइंग की वजह से इनके जो स्ट्रक्चर बॉडी का है वो अल्लाह ताला ने इसी तरह से डेवलप किया है। मोस्ट आर लेगलेस एंड देयर स्कल्स आर वेज और शावल शेप्ड, यानी अगर इनका स्नाउट का रीजन आप देखें, इनका हेड रीजन वो आपको एक बेलचे से मुशाबे नज़र आता है जो कि इतना जो नोकीला सा या शावल शेप्ड है कि बरो बनाने में या ज़मीन को मज़ीद अंदर से अंदर खोदने के लिए इसको बहुत हेल्पफुल रहता है। A single median tooth in the upper jaw distinguishes amphibians from all other vertebrates. यानी इसका अगर मुंह के अंदर आप देखें तो सिंगल आपको एक टूथ नज़र आएगा, तो वो इसकी पहचान है। The skin of Amphisbaenian has ring-like folds called the annuli and the loosely attaches to the body wall. अगर आप इसकी स्किन की कॉम्पोजिशन देखें तो आपको लगता है कि ये सेगमेंटेड स्किन है, लेकिन ये सुपरफिशियल सेगमेंट्स हैं, सुपरफिशियल डिविजन्स हैं जिनको हम एनुलाई कहते हैं। Muscles of the skin cause it to telescope and bulge outward, forming an anchor against the burrow wall. यानी अपनी बॉडी की जो स्किन है, क्योंकि इसकी लूज़ अटैचमेंट है नीचे मसल्स के साथ, तो इसको ये फुला सकता है, इसको स्वेलो कर सकता है और अपनी जो बिल है उसको चौड़ा करने के लिए अपनी स्किन को यूज़ करता है। जितना ज़्यादा उसको फुलाएगा उतना ही उसके बिल की तरफ प्रेशर पड़ेगा और उसकी साइज़ में इजाफा होगा।
एम्फिस्बीनियंस मूव इजीली फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, यानी बेसिकली इसके नाम का मतलब ही यही है। एम्फिस्बीनियन का मतलब है, एम्फिस मीन डबल और बीएन मीन्स टू वॉक, यानी ये आगे पीछे बहुत तेज़ी से मूव करते हैं। सो इसलिए इनकी मूवमेंट जो है बरोइंग की एक्टिविटी के लिए बहुत आरामदेह होती है। दे फीड ऑन वर्म्स एंड स्मॉल इंसेक्ट्स एंड आर ओविपेरस, यानी इनका फीचर बेसिकली ये है कि वर्म्स के ऊपर ये अपनी खुराक जो है उसका इन्हिसार करते हैं, वर्म्स का शिकार करते हैं, और इंसेक्ट्स के ऊपर भी फीड कर सकते हैं। ओविपेरस हैं यानी एग लेइंग एनिमल्स हैं। तो ये सारी डिटेल्स थी इनके सर्वे के अंदर। उसके बाद हम इंशाल्लाह एवोल्यूशनरी प्रेशर्स का जो टॉपिक्स हैं वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।